नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उस पर एक पर जेएमएम ने दावा ठोका है तो दूसरी तरफ जो है संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दे रखा है। सभी लोग नामांकन कल करने वाले हैं क्योंकि कल ही यानी कि 8 जून अंतिम तारीख है जब इसके लिए नॉमिनेशन होगा। लेकिन बीजेपी ने भी चुनाव में प्रत्याशी उतारने की बात कही थी। अभी तक बीजेपी की तरफ से किन लोगों ने अपना पर्चा कटवाया है, बीजेपी क्या सच में कोई बड़ा जो है खेल करने जा रही है, वहां पर ऑपरेशन लोटस होगा, क्या होने जा रहा है झारखंड के अंदर में, और एक नाम जिसकी चर्चा हम पहले दिन से कर रहे हैं वो नाम कितना रेस में आगे बढ़ा है और क्या उसी नाम के सहारे बीजेपी अपनी नैया पार करने में लगी हुई। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ में। बड़ी बात यह है कि झारखंड में 2 सीटें हैं। देवांशु, गणित कहता है कि ये दोनों सीटें जो है महागठबंधन के पास जानी है। बीजेपी के पास वो संख्या बल है नहीं जिसके सहारे बीजेपी क्लेम कर पाए, लेकिन कह तो रही है। जो है परिमल नाथवानी जो हैं उनके बारे में हमने कई वीडियोस बनाए हैं। हमने कहा कि भाई सबसे आगे रेस में वही हैं, लेकिन कुछ और लोगों ने भी जो है वहाँ पे पर्चा कटवा लिया है। चल क्या रहा है, क्या बीजेपी का प्रत्याशी होगा या प्रत्याशी निर्दलीय होगा? समर्थन से बीजेपी देने जा रही है। देखिए, पर्चा सही है। पर्चा और लोगों ने भी 2 सीट है, लेकिन कुल 6 लोगों ने पर्चा भरा है। ठीक है, हमने इससे पहले झारखंड पर 2 वीडियोस बनाए हैं रोहित। पहला वीडियोस बनाया, उसी के अनुरूप जो है 2-3 दिन बाद चीज़ें होने लगी। दूसरा जो वीडियो बनाया उसी के अनुरूप जो है वो चीज़ें जो है वो होने लगी। डंके की चोट पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लास्ट वीडियो में जो हमें याद है हमने कहा था कि पहले तो सब जगह ये कन्फ्यूजन था क्या हो रहा है, क्या इंडिया गठबंधन में दरार है। तब भी हमने उस वक्त कहा था कोई दरार नहीं है, स्मार्ट पॉलिटिशियन हो गए हैं हेमंत सोरेन। ये दिखाया जा रहा है कि दरार है, लेकिन कोई दरार नहीं है। इसे आप कह सकते हैं कि फिल्म दिखाई कुछ जो और जा रही है, कहानी असल में कुछ और थी। एवं उसी के अनुरूप जो है वो चीज़ें चल रही। पहले लगा कि ना बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब देखिए सब कुछ, एक सीट कांग्रेस को दे दी गई, एक सीट कांग्रेस। ये ऐसा कन्फ्यूजन वाली स्थिति इसलिए बनाए रखा ताकि एनडीए कन्फ्यूज हो सके। हमने ये पिछले वीडियो में कहा था, लेकिन जबकि कई जगहों पे क्या चल रहा था, दरार वाली चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, नाम भी उस दिन जो है चल रहा था। ठीक है, जब आप एनआर कटवाते हैं, एनआर उन्होंने कटवाया, हम ये नहीं कहते कि किसी और की खबर गलत थी। ठीक है, जब अब एनआर कटा है, एनआर हालांकि उन्होंने लिया, ठीक है, गौरव वल्लभ हैं उन्होंने एनआर कटाया। कुल किन किन लोगों ने एनआर कटवाया, तो सबसे पहले वो देखिए जेएम वाले बैद्यनाथ उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं जेएमएम से, उन्होंने एनआर कटवाया है। कांग्रेस वाले प्रणब झा ने करवाया है, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कटवाया है, परिमल नाथवानी ने एनआर कटवा लिया है, और वाईएसआर कांग्रेस के हैं विजय साई रेड्डी, इन्होंने भी एनआर जो है वो कटवाया। एनआर कटवाने का कहने का मतलब ये कि झारखंड विधानसभा से जाकर जो है एक फॉर्म लेना होता है। फॉर्म मतलब जिनको मतलब कि उम्मीदवारी होती है उन्हें जाकर उन्हें शरीर समझिए एक तरह से एडमिशन फॉर्म जैसा। हाँ, जैसी बात है। सरल भाषा में एक फॉर्म लेना होता है, और जब नामांकन जब वो कर रहे हो तो उसी को फॉर्म को भरा जाता है कि वो भर कर लाते हैं, और जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो क्रॉस चेक करते हैं। कई वक्त होता है कि ये पूरी प्रक्रिया में घंटों लग जाता है, और अगर आप स्मार्ट हैं और बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल ढंग से आ रहे हैं तो वो मिनटों में भी होता है, 10 मिनट में भी होता है, कई बार रद्द भी हो जा सकता है। बिहार में लोजपा के एक कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट, उनका नामांकन रद्द हो गया था, और अंत में क्या हुआ कि एनडीए को एक निर्दलीय प्रत्याशी को वहाँ पे समर्थन देना पड़ता है। ये स्थितियाँ भी आती, तो ये बहुत सीरियस वाला काम होता है। तो खैर, हम जो दो वीडियोस बनाए हमने झारखंड पे, हमने दोनों वीडियोस में कहा कि परिमल नाथवानी ही उम्मीदवार होंगे, और अब जो है जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि एनडीए के कई विधायकों को फ़ोन जाना शुरू हो चुका है कि कल आपको प्रस्तावक बनना है, और प्रस्तावक बनना फ़ोन तो जाने शुरू हो गए हैं। और एक और होता है कि जो फॉर्म होता है उसमें पहले से सिग्नेचर प्रस्तावक के ले लिए जाते हैं। तो कुल, क्योंकि ये निर्दलीय, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि परिमल नाथवानी, आज के सब सवाल ये है कि बीजेपी से होंगे कि निर्दलीय होंगे। बीजेपी ने ऐलान किया था कि हम कैंडिडेट देंगे, लेकिन जो जानकारी हमारे पास अभी अपडेट आई है वो निर्दलीय ही जा रहे हैं। बीजेपी उनको समर्थन करेगी। इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये है कि अगर बीजेपी के अगर वो उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि परिमल नाथवानी एनडीए के पास 24 ही नंबर है, चाहिए 28, तो परिमल नाथवानी को जो है वो वोट चाहिए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के 6 विधायकों का। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है कि हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा है कि जब वो निर्दलीय जाएंगे तो विधायकों को तोड़ने में उनके लिए
थोड़ी सी आसानी होगी। आसानी होगी, मतलब किसी निर्दलीय को समर्थन कर रहा है, विधायक के ऊपर भी आरोप नहीं आया कि उसने बीजेपी के लिए डिच किया, मतलब अपनी पार्टी को। हाँ, कह देंगे अंतरात्मा की आवाज़ थी, कर दिया। तो ये स्ट्रैटेजी है। तो निर्दलीय संभावना ज़्यादा है और हमें संभावना क्या, निर्दलीय ही होंगे। अब रिस्क लेके बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। 2 वीडियोस हमने बनाए ना, जो बोला सो हुआ। और ये भी होगा कि निर्दलीय जा रहे हैं परिमल नाथवानी, और ठीक है एनआर और लोगों ने भी कटवाए हैं, लेकिन यही उम्मीदवार होने जा रहे हैं तीसरे 2 सीट, तीसरे उम्मीदवार। और तो और हम ये कह दे रोहित कि सारा खेल हो चुका है। अब बात सिर्फ उम्मीदवार की नहीं ना है, नंबर्स तो है नहीं, तो फिर होगा कैसे? 18 जून को वोटिंग होगा और हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से नंबर्स का भी जुगाड़ जो है वो परिमल नाथवानी ने कर लिया है। ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, 2 बार निर्दलीय जीत चुके हैं झारखंड से और नंबर्स का भी जुगाड़ हो चुका है। अब क्या होगा झारखंड में? अब जैसे कि वीडियो हम बना रहे हैं 7 जून को, आप तक पहुंचेगा 8 जून तक। हो सकता है कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, आप तक पहुंचे परिमल नाथवानी जो है वो नॉमिनेशन कर रहे हो। कोई बात नहीं, यूट्यूब है, होता है। लेकिन आगे का क्या? अब आगे जो है ना सारा ड्रामा होना है अब पॉलिटिकल इंडिया गठबंधन में। अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अब होगा वहाँ पे। अब विधायकों को पैक किया जाएगा, विधायकों को एक साथ रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर एनडीए वाले कामयाब हो गए, अगर परिमल नाथवानी राज्यसभा की दूसरी सीट पर सांसद बन गए, जीत गए, तब तो ये मतलब कि हेमंत सोरेन की कुर्सी एकदम समझिए कि झंझना गई है, मतलब हिल जाएगी लेकिन मेरे कुर्सी। मन में एक सवाल आता है देवांशु से जुड़ा हुआ कि जैसे क्या हेमंत सोरेन भी चाह रहे हैं कि नाथवानी जाए? मतलब कोई विरोध नहीं, अपने भी पहले मंत्रियों से बुलवाया, अपने पार्टी के बड़े नेताओं से मीटिंग की, उनसे बुलवाया कि दोनों पे हमारा हक है। एक तरफा मोहब्बत कर रही है कांग्रेस, हम उनसे कर रहे हैं, कांग्रेस को ये सीट हमें दे देनी चाहिए। और फिर अचानक से एक ही प्रत्याशी उतारना, क्या जेमे भी चाहती कि कांग्रेस के साथ यही हो जो बिहार में तेजस्वी के साथ हुआ? ये देखिए, हमें लगता है कि देखिए, क्योंकि सीएम जो है वो झारखंड के हेमंत सोरेन है। कुछ भी हो, ये कुर्सी किसी भी हाल में सुरक्षित रहे, उनके पास रहे, बाकी सब पॉलिटिक्स होता रहेगा। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली के पीएम की कुर्सी पर रहेंगे ना, तभी तभी इतनी सारी खूबसूरती, इतनी सारी राज्यों का जो है आप वर्चस्व, इतनी सारे राज्यों का फतह होता है। वो कुर्सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हेमंत सोरेन जानते हैं कि उनके लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो सीएम की कुर्सी, वो उनके पास रहनी चाहिए। इससे पहले जब भी कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन झारखंड में हुआ है, कभी भी राज्यसभा की कोई सीटें जो है जेएमएम ने कांग्रेस को नहीं दी। ये पहली दफ़ा हुआ। आप ये कह सकते हैं कि जब बीजेपी ने ऐलान किया कि हम कैंडिडेट देंगे, तो ये डर ही था हेमंत सोरेन को कि उन्हें लगा कि अगर हम दोनों रख लेते हैं तो कांग्रेस हमें वोट ना दे, और ये ऐसा हो कि ये मतलब कि ऑफिशियल तौर पे हो जाए, मतलब कि कांग्रेस के विधायक कह दिया जाए कि आधा जेएमएम को देना है, लेकिन इतना दे देना है उधर कि वो जीत जाए, ताकि हम हेमंत सोरेन को सबक सिखा सके। तो कहीं ना कहीं टूट के डर से हेमंत सोरेन ने जो है वो एक सीट कांग्रेस को दी। कोई अपनी इच्छा से नहीं देता है, जब आपका अधिकार ही नहीं, मतलब कि ये पूरी तरीके से जेएमएम ने गिफ्ट दिया ये जाता भी तो है। हो सकता है देवांशु कि मतलब जेएमएम, मतलब हेमंत सोरेन अपने विधायकों का वोट कास्ट करवा दें कांग्रेस को, और कांग्रेस और आरजेडी वाले ही कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट ना करें, जो आप कह भी रहे हैं कि जो नंबर का जुगाड़ हाँ, हो गया। चलिए, नंबर का जुगाड़ हो गया, हाँ ठीक है। ये जो आपने कहा, देखिए सबसे पर महत्वपूर्ण ये कि कांग्रेस की तरफ से प्रणब झा उम्मीदवार हैं। जब उम्मीदवार मतलब कि अनाउंस किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो झारखंड में कई कांग्रेस के नेता को एकदम कहते हैं ना वो देसी भाषा में कहते हैं भक भक कर गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये किसको कहाँ से पहले तो कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कांग्रेसी हैं, वो तो ठीक है, जानते ही हैं, पटना में भी आ चुके हैं, पटना में पीसी भी प्रणब झा ने किया है चुनाव के दौरान, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कांग्रेसी नहीं है, प्रणब झा कौन है, गूगल पे सर्च मारने लगे, कुछ आ नहीं रहा उनके बारे में, फेसबुक अकाउंट नहीं दिख रहा। मतलब कि एक ऐसे शख्स को फिर मतलब कि कांग्रेस के लोग, मेरा कहने का इतना जो मैं भूमिका बना रहा हूँ, कहने का तात्पर्य है कांग्रेस के कई लोग तो प्रणब झा की उम्मीदवारी से नाखुश थे। सीधे सीधे मल्लिका अर्जुन खड़गे का डिसीजन था, मल्लिका अर्जुन खड़गे के करीबी नेता है, तो पावर में है, तो उन्होंने इनको दे दिया। कई लोग रेस में थे, लेकिन उनको किनारे करके जो मल्लिका अर्जुन खड़गे जो थे हैं, उन्होंने अपने लोगों को जो है उम्मीदवार जो है वो बनाया झारखंड। इससे कई कांग्रेसी नाखुश हैं रोहित, खुले तौर पर नाखुश हैं। कैसे खुश हैं, क्या कोई बयान है? नहीं, बयान छोड़िए ना, कई लोगों ने इनको विश तक नहीं किया। होता क्या है ना
कि जैसे कि आप घोषित किया जाए तो उम्मीदवारी आती तो फिर लोग बधाई देते हैं बस। डिजिटल एज है ना, आप फेसबुक पे 5 मिनट के अंदर आता ना, बाढ़ आता कांग्रेसी विधायकों का, कांग्रेसी नेताओं का, हाँ थी उम्मीदवार बनने पर बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। कहाँ आया, बहुत घंटों लग गए, कहीं कहीं तो 24 घंटे लग गए, तो अब कहीं कहीं तो मजबूरी में करना पड़ता है। तो ये हालत है। तो क्या सवाल यह है कि 16 विधायक हैं झारखंड में कांग्रेस के, प्रणब झा के नाम पर ये 16 विधायक इंटैक्ट होंगे, बहुत मुश्किल है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब तो 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा रिजॉल्व पॉलिटिक्स, और ये संभवतः अब आज भी मीटिंग थी विधायकों के साथ, कल भी मीटिंग जो है, कल जेएमएम के सारे विधायक और सांसदों के साथ जो है हेमंत सोरेन जो है अपने सरकारी आवास में मिले थे। आज भी विधायकों के साथ मीटिंग थी। अब हेमंत सोरेन लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दूसरी सीट, भले कांग्रेस का उम्मीदवार हो, भले उन्होंने मजबूरी में दिया हो, इसलिए तो दिया है कि वो दूसरी सीट भी जीत जाए, ये रहे कि इंडिया गठबंधन है, एकजुट है। और क्यों एकजुट है, उनको कोई इंडिया गठबंधन की एकजुटता का वो ठेका नहीं ले रखे हैं, ठेका तो कांग्रेस वाले ले, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट हिस्सेदारी जो कांग्रेस की है। तो हेमंत सोरेन को तो कहीं पूछती ही नहीं है, बेइज्जत करती है। मतलब कि असम में जब चुनाव था तो कांग्रेस के नेता झारखंड से जाते हैं, कांग्रेस के नेता झारखंड से जाते हैं और कहते हैं किसी को भी वोट दे दीजिएगा लेकिन जेएमएम को नहीं दीजिएगा। तो ये बेइज्जती नहीं हुआ, लेकिन इनकी मजबूरी है कि वो कहा ना कि सीएम वाली कुर्सी चाहिए, वो चाहिए, सीएम वाली कुर्सी जो है वो चाहिए, इसलिए जो है वो ऐसा जो है वो कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब हेमंत सोरेन पूरे अगले जो है वो 18 तारीख को वोटिंग होनी है, आप कह सकते हैं कि 10-11 दिन इसी चीज़ में माथा खपाने वाले हैं कि कैसे विधायकों को जो है इंडिया गठबंधन के जो विधायक हैं उनको एकजुट रखा जाए। चाहे उनको रिजॉर्ट में रखना पड़े तो रिजॉर्ट में रखेंगे, चाहे उनको अपने सरकारी घर में रखना पड़े तो रखेंगे, लेकिन अब विधायकों को क्षेत्र में अगले 10 दिन के लिए इंडिया गठबंधन के विधायकों को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर छोड़ेंगे तो समझिए कि खतरे की घंटी। और लेकिन सवाल है ना, जिनको सेटिंग करना है रोहित, वो कर चुके हैं ऐसे। अब रिजॉर्ट, अब बिहार में भी तो हमने देखा कि आप विधायक तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास सभी विधायकों को गद्दा वद्दा देख के सब किए हुए थे, लेकिन निकल लिए ना विधायक। लेकिन अपने तरफ से आप क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, रिजॉर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, हमेशा यही होता है। विधायकों को होटल में बंद किया जाता है कहे ताकि वो निकल ना सकें, कहीं ये ना हो सके, लेकिन हो जाता है। तो अब हेमंत सोरेन यही करेंगे, अपने विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है, 4 विधायक जो हैं वो टूटेंगे और आरजेडी के भी 2 विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं। ये अपडेट है रोहित अभी तक का। लेकिन झारखंड में, मतलब कि झारखंड चुनाव, ये राज्यसभा का चुनाव हो रहा हो, इतना मतलब कि सस्पेंस और थ्रिल से हो गया ना। बिहार में भी एमएलसी चुनाव में यही हो रहा है, झारखंड में भी यही हो रहा है, और रिजल्ट जो है, नतीजे जो है 18 जून को आने वाले हैं। तो लास्ट में जाते जाते परिमल नाथवानी ही होंगे। एनआर 6 लोगों ने कटवाया है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ही होने वाला है। और देखिए, आप कोई कहेगा, देखिए हम किसके हवाले से कह रहे हैं, हम इस हवाले से कह रहे हैं कि विधायकों को फ़ोन जाना शुरू हो गया है कि आपको प्रस्तावक बनना है। जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आपको 10 विधायकों को प्रस्तावक बनाना पड़ता है, तो उन विधायकों को अलर्ट करेंगे ना कि अभी फ़ोन जाएगा ना कि आपको प्रस्तावक बनना है, आप रहिएगा। इसमें लेट लतीफ़ी नहीं होती, ये बहुत ही सीरियस काम है। देखिए, आप कोई कार्यक्रम में कोई नेता लेट पहुँचे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें नहीं, ये इतना सीरियस काम है, पूरी जमा पूंजी का सवाल है। आपकी हल्की सी गलती की वजह से ऐसा हो कि नामांकन भी रद्द करना पड़े, तो प्रस्तावक को फ़ोन जाने शुरू हो चुके हैं विधायकों को कि आपको प्रस्तावक बनना है। इस हवाले से कर रहे हैं। अगर कैलकुलेशन के हवाले से भी कहें तो जैसे कि और 6 लोगों ने एनआर कटवाया, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन परिमल नाथवानी की कंपेयर में परिमल नाथवानी ही, मतलब कि ये इतने बड़े आदमी, मतलब कि इनके सोशल मीडिया पे 8-10 बार पीएम मोदी के साथ फ़ोटो, मतलब कि इतने बड़े हैं ना, मतलब कि इनका कैलकुलेशन बहुत ही ये है। और जैसा कि आप सवाल के ज़रिए हमसे इशारा कर रहे थे ना कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन चाहे कि परिमल नाथवानी और दोनों बार, क्योंकि वो दोनों बार जब राज्यसभा के सदस्य बने हैं निर्दलीय, तो एक बार मधु कोड़ा की सरकार थी, वहाँ पे समर्थन में हेमंत सोरेन की जेएमएम थी, और दोबारा जब वो राज्यसभा के निर्वाचित हुए तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे वहाँ पे। इसलिए हम समझ रहे थे कि आपका सवाल यही था कि हो सकता है कि अंदर अंदर हेमंत सोरेन ही चाहते हैं कि परिमल नाथवानी जाए। देखिए, हेमंत सोरेन निजी के तौर पर चाहेंगे, लेकिन उनको ये पता है ना कि हम अगर ये चाहेंगे तो हमारी कुर्सी खतरे में न पड़ जाएगी। इस स्थिति में सीएम किसी राज्य की सरकार से अलग हो जाए, नहीं, कांग्रेस नहीं होगी। बीजेपी का कॉन्फिडेंट लेवल, बीजेपी वाले जो हैं वो हेमंत सोरेन को हटाने में अब लग जाएंगे। अगर परिमल नाथवानी, अब देखिए क्या होगा, हम ये नहीं, अब भी नहीं कैलकुलेशन कर सकते परिमल नाथवानी जीत रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं,
ठीक है, उनकी बात हुई होगी, डील हुई होगी, क्योंकि उनको वोट चाहिए ही, महागठबंधन के विधायकों का वोट चाहिए तभी हो जाएंगे, ठीक है। अगर जीत जाते हैं तो सीधे से कुर्सी पे कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगा। इसमें एकदम सिंपल गणित है, कांग्रेस 4 विधायक टूटा, 16 विधायक ही हैं, 4 टूट गए तो आधा हो जाएगा। तो मतलब कि और आरजेडी के भी 1-2 टूट रहे हैं, तो फिर विधायकों में खलबली मचेगी। और ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी। बीजेपी 2029 का इंतजार क्यों करे? इंतजार समय का राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी को ये इंतजार है कि एंटी इनकम्बेंसी देश में आएगी और कांग्रेस जो है वो सत्ता में आएगी, इंतजार उनको होगा। बीजेपी को इंतजार नहीं करती है कार्यकाल खत्म होने का। हमने तो ये देखा, हम कोई ऊपर से थोड़ी ना बोल रहे हैं, हमने तो ये देखा। अब क्योंकि ये कुर्सी जब ये क्या कहते हैं राज्यसभा चुनाव परिमल जीत जाएंगे तो ये कॉन्फिडेंट बीजेपी को आ जाएगा और कुर्सी सीधे सीएम की हमको लगता है कि ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, सीधे तोड़फोड़ हो जाएगा। जेएमएम ही तोड़ना पड़ जाए तो तोड़ लेंगे, क्योंकि अब क्या है ना कि एक वक्त था कि तोड़फोड़ को कोई गलत मानता था, अब क्या है ना कि इसको बड़ा सही मानने लगा है। इसको जस्टिफाई इस तरीके से किया जाता है कि जब विधायक अपनी पार्टी से आप कहें कि विरोध में जाके उधर वोट करते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है अंतरात्मा की आवाज़, मोदी के विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब ये ना इसको है ना कि एक सेम मूवमेंट नहीं हो गया है, एक प्राउड मूवमेंट हो गया है। तो सोचिए कि ऐसे दौर में क्या नामुमकिन है। तो इसलिए हेमंत सोरेन चाहेंगे कि परिमल नाथवानी ना जीते, कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। ये है रोहित। देखिए पूरी कहानी यही है कि कल अंतिम दिन है नामांकन का। 6 लोगों ने जो है पर्चा कटवाया है, जिसको एनआर कहते हैं चुनावी भाषा में। 10 प्रस्तावक चाहिए किसी निर्दलीय व्यक्ति को राज्यसभा की उम्मीदवारी में के लिए नॉमिनेट करने होने के लिए। तो 10 जो विधायक हैं, क्योंकि प्रस्तावक कंपलसरी क्लाउज है राज्यसभा चुनाव में, तो विधायकों को जो है संबंधित विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनको फ़ोन जा रहा है। देवांशु ने कहा कि क्योंकि परिमल नाथवानी रेस में सबसे आगे इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के विधायकों को फ़ोन जाना शुरू हो गया है, यानी कि बीजेपी बाहर से समर्थन करने जा रही है। परिमल नाथवानी वो चेहरा है जो कि झारखंड में 2 बार निर्दलीय राज्यसभा वहाँ से जा कर के उन्होंने न सिर्फ सबको चौंकाया है बल्कि एक रिकॉर्ड भी कायम किया जो झारखंड में किसी और व्यक्ति के नाम राज्यसभा जाने के को लेकर के नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें झारखंड में हो रही हैं। कल का दिन बहुत अहम है। कल तस्वीर और साफ हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस ने, जेएमएम ने एक प्रत्याशी उतार दिए हैं। बाकी के 4 जो एनआर हैं वो किनके नाम पर है वो भी देवांशु ने बताया आपको, लेकिन सबसे आगे परिमल नाथवानी है यहाँ पर। ऐसे में देखना होगा कि 18 तारीख को जब वोटिंग होती है तो कौन सा खेल जो है वो बीजेपी वहाँ पर खेलती है ताकि वो अपने समर्थन वाले प्रत्याशी को चुनाव जिता सके। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।